बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव हमें विदेशों में देखने को मिलता है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर समाज, हर देश, हर तबके के लिए एक आदर्श स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। हम ये तो सभी जानते ही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अब तक हजारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। बड़े बड़े व्यक्तित्व द्वारा उनका जिक्र किया जा चुका है। लेकिन हाल ही में अभी एक मूवी भी आई हॉलीवुड में, जिसकी स्क्रीनिंग हुई और रिलीजिंग अभी बाकी है, और इस मूवी ने रिलीज होने से पहले ही तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड में आई ओरिजिन मूवी की, जिसने अमेरिका में हल्ला काटा हुआ है। अगर आपने इस पर हमारा वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बराक ओबामा ने डॉक्टर अंबेडकर पर ऐसा क्या कहा था। भारत में जब पूरा संसद तालियों से गूंज उठा था, आखिर कैसे ओबामा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक ऐसा व्यक्तित्व बता दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। आखिर कब बराक ओबामा ने ऐसा कहा था, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये भी बताएंगे कि अमेरिका में कैसे एक बहुत बड़ी प्रतिभा का अनावरण हुआ, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा का बताएंगे। आपको उस रोड के बारे में भी जो कि अमेरिका में है और बाबा साहब के नाम पर है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अंबेडकर साहिब जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस तस्वीर में आप काफी सारे लोगों को हाथों में एक स्लेट लिए हुए देख रहे हैं, जिस पर डॉक्टर BR अंबेडकर वे लिखा हुआ है, जहां लोगों ने जय भीम का, गले में गमछा भी डाला हुआ है। लोगों ने डॉक्टर BR अंबेडकर नाम की यह रोड प्लेट हाथों में उठा रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रीट का अनावरण किया गया। इस मौके पर जय भीम के नाले भी लगाए गए और अब से इस रास्ते को डॉक्टर अंबेडकर वे के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा पिछली साल 15 अक्टूबर 2023 को अमेरिका में ही बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ और समारोह में जय भीम के नारे लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। यह भारत से बाहर बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह 19 फीट की मूर्ति है और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। इसका जब अनावरण किया गया तो 500 से अधिक भारतीय और अमेरिकी लोग शामिल हुए और इन्होंने जय भीम के नारे लगाए। आपको झांत हो कि इस 19 फीट की प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। अब आते हैं बराक ओबामा पर। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार भारत के संसद में धूम मचा के रख दी थी, जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा था और उस समय यह दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था, आप खुद इस वीडियो में देखिए। अंबेडकर जी के बारे में बराक ओबामा जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पूरा कर सकता है। जस्टिस डूलिट एक डुलिप जैसा डॉक्टर खुद को ऊपर उठा सकता है और संविधान के शब्दों को लिख सकता है। इसीलिए धन्यवाद बाबा साहब अंबेडकर का। अंत में ओबामा जी कहते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी लंबे समय तक बनी रहे। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर पर जो बराक ओबामा ने बोला, उसका पब्लिकली वीडियो यही उपलब्ध है। लेकिन कहा जाता है कि एक बार बाबा साहब अंबेडकर पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो सूर्य का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते। आखिर क्या कहा था बराक ओबामा ने, यह आप खुद राजरतन अंबेडकर के मुंह से सुन लीजिए। बराक ओबामा पता है ना आप सभी लोगों को, ये बाइडेन से पहले, ट्रंप से पहले वो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यूएस का प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट होते समय यह कहता, अगर बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते। यानी कि अब बाबा साहब अंबेडकर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि अब उन पर हमेशा चर्चा होती रहती है।